आज बरेली आई पूनम पंडित ने सिटी न्यूज से की खास बातचीत। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रविंदर सिंह। इस वक्त हम बरेली में है, जो कि पैनी नज़र समाज संस्था। आज हम यहाँ पे आइए हम बात करेंगे। हमारे साथ है पूनम पंडित जी। जी मैम। जी मैम, जैसे आप सजानपुर में जो हुआ है उस विषय में मैम क्या कहना आप गए थे? जो लखीमपुर खीरी में हुआ वो बहुत ज़्यादा दुखदायक है। सोचने समझने की बहुत ज़रूरत है इस विषय में कि अभी तो ये हमारे किसानों के 4-6 बच्चे 8 बच्चे जो शहीद हुए हैं, उनमें एक बुज़ुर्ग भी हैं। और आने वाले समय में ऐसे लोगों को और ज़्यादा ना हौसले इनके ज़्यादा बढ़ जाए, मान लीजिए उसकी संख्या डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, उस चीज़ पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या वो सस्पेंड हुए, क्या वो जेल गए, क्या उन्हें बर्खास्त करा पार्टी से, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे? वही कहते हैं कि बहुत खुशहाल है प्रदेश मेरा, और इसी प्रदेश में इतनी पुलिस हर जगह लगाई हुई है, एक दूसरे से लोग मिलना चाहते हैं, उनके परिवार को जाकर के हिम्मत देना चाहें तो क्या मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में ही हैं? लखीमपुर खीरी जो लखनऊ के बिल्कुल पास है, लखनऊ में आज ये बड़े प्रोग्राम से कर रहे हैं अपने, आज मैंने टीवी पर देखा था। लेकिन लखीमपुर क्या पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? नहीं आए। क्या वो अपने पद से, अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं? उन्हें पहले से ही पता है इस बात का कि वो दूर भाग रहे हैं। क्या वो अब इस जिम्मेदारी को त्याग करेंगे, इसका देंगे इस्तीफा? इतने हालात बुरे हैं, इतनी वीडियो वायरल हुई है, तो नेट वेट सब कुछ सिस्टम बंद कर दिया, हमें पता हम किस तरीके से पहुँचे हैं। ठीक है, लेकिन परमात्मा की कृपा है कि हम लोग पहुँच गए। उस भगवान को धन्यवाद कि हम अंतिम दर्शन उन लोगों के कर पाए हैं। नमन करूँगी मैं उन शहीदों को, शहीद ही हैं और शहीदों की लाइन में ही उनकी गिनती रहेगी हमेशा। और ये दरिंदे हैं जिन्होंने उनको गाड़ी चढ़ाई है, उनको जो है मौत के घाट उतार दिया भाइयों को, ये दरिंदे हैं, दरिंदे ही रहेंगे। दूसरी बात, बयान अलग जब भी हमें तो डाउट होने लगा हा। जब मैं मेरठ में ही मैं पेपर में देख रही थी, बेटे का बयान भी इधर था, बाप का बयान भी इधर था, एक ही पेपर पे दोनों के अलग अलग बयान थे। तभी से सिस्टम होने लगा। थोड़ी बहुत देर के लिए नेट चला, वीडियो वायरल हुई, निकल के आई किस तरीके से थार गाड़ी रौंदते हुए चली गई, और जो बुजुर्ग गाड़ी के ऊपर गिरे हैं ना, उनकी भी मृत्यु हो गई, उनके भी घर में गई थी। ठीक, बुजुर्ग थे, शरीर भी उनका भारी था, जैसे गाड़ी एकदम रौंदते हुए ऊपर को आगे नीचे वो घिसटते घिसटते चले गए। ठीक, जवान नहीं थे, शायद कोई जवान लड़का होता तो वो शायद उठ करके खड़ा हो जाता, उतर जा, भग जाता, कुछ कर लेता। लेकिन आपने देखा होगा सारी वीडियो पे सभी लोगों के मुंह इस तरफ बैक साइड पर, बैक से थार गाड़ी आई और फिर सारी गाड़ियाँ निकल गई। फिर उसमें बड़े क्लियर करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक, क्या उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी की सरकार है क्या? का कोई ट्वीट आया, देश में इतनी हाहाकार बीच रही है, पूरे लखीमपुर लही लुहान हो रहा, लहू लुहान हुआ पड़ा। ठीक, क्या आया किसी का ट्वीट? और अनुरोध है बार बार कि जितना भी संयुक्त मोर्चा है, 41 मेंबरों की कमेटी है, सारे के सारे मिलकर के अब एक बेहतर निर्णय लें किसानों के लिए, ताकि आंदोलन भी समाप्त हो जाए और मेरे भाई बुजुर्ग शहीद न हुए। एक ही लड़का था 18 साल का घर में उनके, और 2 बहनें। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे वीर को इंसाफ चाहिए। तो उनसे पूछ करके करें, उनके परिवार के लोगों से, कि क्या करना है, क्या सलाह है, क्या मशवरा है। सभी लोग बैठ करके पूरा संयुक्त मोर्चा निर्णय ले हुए। ये नहीं कि आधे संयुक्त मोर्चा के नेताओं को रोक लिया पुलिस ने, गिरफ्तार कर लिया, और आधों को यहाँ भेज दिया। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पूरा संयुक्त मोर्चा जो है बैठा है, इस बात पर निर्णय ले हुए। आने वाले समय में बहुत ज़रूरत है। बड़े बड़े नेता रुक गए। ठीक है, चलिए, हम तो बच्चे हैं, हमें तो पहुंच गए किसी भी तरीके से, समस्या कुछ भी मान लीजिए, बाइक वाइक पे बैठ करके हमारी मदद कर दी लोगों ने, पहुंच गए छुपाते छुपाते हुए। 12 बजे पहुंचे, सुबह 10 बजे के पहुंचे। लखीमपुर का इतने घंटे में मैंने सफ़र तय किया, और ये मेरे साथ 3 को मैंने उठाया। मैंने कहा आपकी मदद चाहिए बरेली से, सुनीता जी की पैनी नज़र संस्था से जो है, इनको मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मदद की और वहाँ तक ये पहुँची हैं। किस तरीके का सिस्टम बना रखा था, भाई परमात्मा गवाह है। 1947 के बाद से ऐसा देश में कभी देखने को नहीं मिला, कभी नहीं मिला। ठीक, और अगर आप आगे ना चाहते हो कि ऐसा ना मिले, तो आप लोगों को जागने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। और इनको पता है, जनता को जानबूझ के प्रताड़ित कर रहे हैं। इन्हें पता है इन्हें जनता की वोट नहीं लेनी, इन्हें मशीन की वोट लेनी है। ये भी एक अहम सवाल है, बड़ा सवाल है, क्योंकि जिसको जनता का वोट चाहिए होता है वो इस तरीके से नहीं कर सकता। जिसको मशीन का वोट चाहिए वो तो चाहे भैया कुछ भी कर लो। जैसे कि आज पेपर में हमने पढ़ा कि उनको 45 लाख और 45 लाख, चलिए मान लीजिए 45 लाख आप मान लीजिए। एक बार उस माँ से पूछ लेते, एक बार उस बहन से भी पूछ लेते जो 45 लाख का मुआवजे के बाद भी ये कह रही है कि मेरे को मेरे वीर को इंसाफ चाहिए।
उनसे भी पूछ लेने चाहिए थे। मान लीजिए मैं हूँ, मैं कोई निर्णय ले लूँ, आपके परिवार को ना पसंद आए या कोई ऐसी बात हो जाए, सबकी सहमति से निर्णय ले लीजिए। रही बात 45 लाख की, जब 45 करोड़ भी किसी को मिल जाए तो क्या वो उनके परिवार के भरपाई कर पाएगा? क्या उन भाइयों को ला पाएगा? उल्टा नहीं ला सकता। लेकिन सोचने की बात ये नहीं है 45 लाख और 10 लाख और 20 लाख। सोचने की बात यह, मान लीजिए आने वाले समय में किसी नेता के लड़के ने यूँ सोच लिया कि हमने 45 लाख रुपए दे दिए थे, इतने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, सरकारी नौकरी दे दी थी और जो क्या कह मैं हो गया था निपटारा। अब मान लीजिए इसका शिकार डबल लोगों को करने लग जाए वे, फिर क्या करोगे? बात बहुत गंभीर सोचने की है ये। मैम आप भी गए थे, कैसा क्या था? देखिए, जो लखीमपुर का कांड हुआ है, इसमें किसानों के ऊपर जो बीजेपी नेता के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई है, ये एक सोची समझी पूरी बीजेपी की रणनीति के तहत हुआ है। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि बीजेपी के राज्य में बिल्कुल संभव है ऐसा। आज पूरा देश इतने सालों से जो बीजेपी का शासन देख रहा है, ये हैरानी की बात नहीं है कि ये ऐसा हुआ है। बिल्कुल बीजेपी इसी तरह के अत्याचार लगातार करती चली आ रही है। आज उसकी अब इस तरह से और एक नई शुरुआत की है उसने। इसमें जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि उन्होंने 45 लाख रुपए देकर जो है उन्होंने मुआवजा दे दिया है और नौकरी का वादा किया है। बीजेपी के वादे का तो आगे भविष्य आगे ही पता लगेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ बीजेपी के नेताओं से कि 45 नहीं, वो 90 ले लें। क्या बीजेपी का नेता अपना एक बेटा मरवा सकता है? इसका जवाब दे। इसकी भरपाई अगर हो सकती है तो वो अपने बेटे को आगे कर दे, उससे दुगने पैसे जनता देने को तैयार है। जो ये बर्बरता की जा रही है, इंसानियत का और इंसानों का खून किया जा रहा है, ये आने वाले समय बताएगा बीजेपी को। और ये भी बता दूं कि जो ये सरकार जिस तरह से जिस पैटर्न पे संविधान कानून हर चीज का उल्लंघन कर रही है, उसके लिए कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, वो केवल आम जनता के लिए है। ये दहशत फैलाने के लिए ये कृत्य किया गया है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी गिरफ्तारी का कोई सबूत नहीं आया है सामने उसकी एफआईआर सामने नहीं आया। किन धाराओं के अंतर्गत उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, वो सरकार जनता के सामने क्यों नहीं रख रही है? ये सब गोलमाल चल रहा है, इसलिए कि ये हत्या करके ये बीजेपी सरकार दहशत पैदा करना चाहती है कि मेरे खिलाफ हम जो भी जुल्म तुम पे करेंगे, तुम केवल मुंह बंद करके सहोगे। अगर हमारा विरोध किया तो इसी तरह मारे जाओगे। ये मैसेज बीजेपी सरकार देना चाहती है। लेकिन मैं संस्था की ओर से ये जनता के लिए कहना चाहती हूँ कि आप सावधान होने का समय आ गया है और वोट की चोट से आप इन्हें हराना चाहते हो। अब तो ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिसे जनता का डर होता वो ऐसे कृत्य नहीं कर रहा है। यहाँ पर खेल शायद कुछ और ही चल रहा है। और ये जो सरकार बनी हुई है, ये इसलिए बनी हुई है शायद अब जनता के वोट से विधायक या एमपी नहीं बन रहे हैं, अब मशीन से विधायक या एमपी बन रहे हैं। इसको खत्म करने की अब जरूरत है। और बैलेट पेपर की मांग जो है, पैनी नजर सामाजिक संस्था अपना अभियान चलाएगी और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए ये मुहिम छोड़ेगी। पूरे देश के लिए मेरी ये अपील है। क्या चंदे की कुछ मैं कहा हम दे देंगे चंदा, चाहे हमें घर घर जाना पड़े, मैं अकेले, इनको भी ले चलेंगे, 2 महिलाएं हो जाएंगी, पूरे देश में चाहे घूमना पड़े चंदे के लिए। जिस तरीके से इन्होंने कहा 45 नहीं 90 लाख ले ले, हम अपने परिवार से इतने सक्षम नहीं है कि हम 45 लाख दे सके, तो 90 कहाँ से देंगे? ठीक है, 45,000 देने की स्थिति में नहीं, लेकिन पूरे देश में चंदा लेकर के हम इनको दे देंगे। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हाँ अपने बेटे को देंगे, मरवाएंगे, वो इस तरीके से खुद मार दे मैं अपने आप ही, क्या क्या मैं ऐसे लोगों को, इनको तो कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं। दूसरी बात, इसलिए मैंने चंदे की बात करी, चाहे हमें मांगने पड़े भाई ये पल्ला करके, ऐसे दे दे मैं वे अपने छोरों को, उनको ही दे दे मैं जिनके जो शहीद हुए हैं बालक। दूसरी बात, आज एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, जिस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ूनी नेता, किसानों के जो नेता हैं, उनको गायब कर दिया गया था 3 बजे से, पता ही नहीं थी कहाँ हैं, सब हैरान थे, फ़ोन बंद, सब कुछ बंद। लेकिन एक उनके पेज से जब लाइव चला कि इनके नेताओं को बंधक बना करके बिठाओ, और साफ साफ कि हमने इनके नेता को बिठा रखा है,
चोरी से नहीं, खुल करके बता दो। हमने इनके नेता को यहाँ बिठा रखा है खुल करके, तो आप जो है अपने नेता को ले जाओ और हमारे नेता को छोड़ जाओ। इस तरीके का जो आज माहौल हुआ है, फिर गुरनाम चौधरी जो छोड़ दिया गया, ये बहुत सही हुआ है। आने वाले समय में कोई भी युवा साथी इस किसान के आंदोलन में, किसान की आवाज़ को बुलंद करने में अगर किसी को इस तरीके से पुलिस गायब करती है, तो इसी तरीके का माहौल अपनाना, खुल कर बता देना कि हमने यहाँ बिठा रखा है, आपके नेता को अपने को ले जाओ और हमारे को छोड़ जाओ। ये बहुत अच्छी बात हुई, ये एक बड़ी बात है और ये समझदारी की भी बात है। मैं प्रियंका गांधी का जो है रोल है उसके विषय में, प्रियंका गांधी जी को देखिए कर रखा है, मैं देख रही हूँ न्यूज़ लगातार चलती हुई आ रही है। प्रियंका गांधी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज़ोर शोर लगा रहे हैं उनके छुटाई में, रिहाई में। तो मैं उनसे बस यही कहूँगी कि आप अपनी हिम्मत मत हारिएगा, एक महिला हैं आप, और आपके बेशक मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। आपके अंदर हम इंदिरा जी को देखते हैं, आपकी आवाज़ में हम इंदिरा जी को देखते हैं, और हम जैसे युवा जो हैं आपसे प्रेरित होते हैं और आपसे प्रेरणा लेते हैं। आप जो है बढ़ते रहिएगा, और जहाँ कदम कदम पे हम जैसे युवा की ज़रूरत हो, आपके बराबर में साथ बैठने के लिए तैयार है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बैठ रही हैं वहाँ धरने पे तो घबराइएगा नहीं, हम भी आपके साथ हैं, आ रहे हैं बहुत जल्दी आपके पास। मैम आगे चल के सरकार नहीं कुछ करती, क्या रणनीति है? रणनीति हुई है भैया, अपने घर अपनी वोट की कीमत को समझो। अगर ये नहीं होती, ईवीएम नहीं हटती है, तो वोट डाल के क्या करोगे आप? क्या करोगे? वोट डालोगे आप वोट? जब आप वोट का चयन सही से नहीं कर सकते, आप देना चाहो वोट कांग्रेस को, देना चाहो अखिलेश को, आपकी वोट जावे सीधे कमल पे, तो आपका क्या फ़ायदा उसका? आपके मन से तो वोट नहीं जा रही ना, तो इससे बेहतर है कि आप वोट ही मत करना। मैम जैसे कि अभी किसानों का वो चल रहा है, जैसे मारा है, और प्लस यदि नहीं कुछ होता आगे चल के क्या रणनीति होगी? देखिए, संयुक्त मोर्चा से अपील कर रहे हैं बार बार कि कोई बेहतर निर्णय ले, क्योंकि आगे हमारे भाई, हमारे किसान, हमारे मजदूर आगे हमारे पास इतने, हमारे भाई फालतू नहीं है, किसानों की औलाद है इतनी फालतू नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड उठा लेना, किसी भी बड़े नेता की औलाद ऐसे आंदोलन में नहीं मरी हैं। ठीक, किसानों की, मजदूरों की, मसलूमों की मरी है। हमारे पास इतने हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग नहीं है। अनुरोध करते हैं कोई बेहतर निर्णय ले, बहुत जल्द से जल्द ज़रूरत है निर्णय लेने की। आप देख रहे हैं जो कि पैनी नज़र में यहाँ पे पूनम पंडित जी आए हुए हैं, और प्लस उन्होंने कहा प्रियंका गांधी जी जो है वो बैठे हुए हैं, प्लस हम उनके साथ में हैं। बेशक हम कांग्रेस में नहीं है, लेकिन हम उनके साथ हैं, हम महिला हैं, हम उनके साथ हैं। महिलाओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं भाई, अभी वीडियो सामने आया है, क्या अधिकार है एक लेडीज को इस तरीके से छूने की, बदतमीजी करने की? अभी मैं इस पे देख रही थी, पुलिस वाले आदमी भी और औरत भी धक्का मुक्की कर रहे हैं एक औरत के साथ में। यू कहाँ का नया, चाहे लेडीज सुनीता गंगवार हो, उसमें चाहे प्रियंका गांधी हो, देश की बेटी तो देश की बेटी है ना, इनको शर्म नहीं रह रही भाई? आप देख रहे हैं कि जो महिलाओं के मुक्की हो रही है, आप सुन रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं। मैं रविंदर सिंह, सिटी न्यूज बरेली।